करबलाइयों का पानी से हमेशा मुकाबला रहा है। अरे वाह 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 वाह। हैरत की बात है, हजरत जमजम फतेहपुरी साहब क़िबला हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब पढ़ रहे थे, हजरत हसन फैजी साहब की निज़ामत हो रही थी, तो बारिश की चंद बूंदें कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी आंख में चौली कर रही थी। जब मैं चला थोड़ी सी रफ्तार हुई, मैं समझ गया कि मेरे बैठने के बाद इसकी रफ्तार बढ़ भी सकती है, वो बढ़ भी सकती है। तो इसमें हैरत की क्या बात है, वो जब किसी और का जिक्र होता है तो घरों में बंद होकर के किया जाता है, जब करबला के हुसैन का जिक्र होता है तो बादल की छाती पे चढ़ के जिक्र किया जाता है ना। आपने घबराना नहीं है, आपने मेहनत कर ली है, अब उसकी मजदूरी का वक्त आ गया है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको लफ्जों की बुनियाद पर बेदार करूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप बेदार हैं। बहुत अच्छी नातिया शायरी सरकार मौला हुसैन के हवाले से हुई, आप हजरात ने सुनी है, आप सब बेदार हैं। बहुत अच्छी शायरी निज़ामत की शक्ल में आपने सुनी शेरो अदब के बादशाह से। अब मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो करीब हो जाए, जो आपने मेहनत कर ली है उसकी मजदूरी ले लीजिए। दिल अगर इजाजत दे तो पूरा मजमा हाथ उठा के कह दीजिए या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे उन हाथों को जिनके हाथ बुलंद हुए हैं, जिनके हाथ बुलंद हुए हैं, मौला उनके हाथों को सलामत रखे। आमीन। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी गुफ्तगू इस्लाह की सुना कीजिए, जब कभी गुफ्तगू हालात हाजरा पर सुना कीजिए, जब कभी गुफ्तगू इस्लाह मुआशरा पर सुना कीजिए, और सुनाने वाला खतीब जब कभी हालात हाजरा पर गुफ्तगू किया करे, आपके नफ्स की इस्लाह पर बयान किया करे, आपके तमाम तर जो फरोई मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू किया करे, तो यकीनन संजीदा होकर के गुफ्तगू आप सुन सकते हैं। लेकिन बात जब करबला वालों की चले, बात जब मौलाए कायनात की चले, बात जब हसनैन करीमैन की चले, बात जब सैयदा फातिमा के लाडलों की चले, बात जब करबला के दूल्हा की चले, तो याद रखना अहले सुन्नत के लोगों, ये बरेली के ताजदार का एक कौल हमेशा याद रखना, फिर तुम्हारे जबानों पे खामोशी नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जबानें हरकतें करनी चाहिए, तुम्हारा वजूद हरकत करना चाहिए। वो गलत लोग हैं जो ये कहते हैं कि अहले सुन्नत के लोग अपने जलसों में हंगामे करते हैं, वो गलत लोग हैं जो ये नैरेटिव देते हैं दुनिया को, जो बताते हैं कि सुन्नी अपने जलसों में बड़ा हंगामा करता है और बड़े नारे लगाता है, बड़े सुभान अल्लाह कहलवाता है या हुसैन कहलवाता है। इसके कहलवाने से क्या होता है, मैं कहता हूं दुनिया के लोगों, तुम्हें मालूम नहीं है, ये तुम्हारा नजरिया होगा कि संजीदगी से सुनना चाहिए। अल्लाह के इज्जत की कसम, बात जब करबला वालों तो जुबानें खामोश नहीं रहती है। करबला के हुसैन ने सुबह कयामत तक एक खत्ते इम्तियाज सीख दिया है। नबी ने मदीने में इरशाद फरमाया था, मेरे अली का नाम लिया करो। सहाबा ने कहा, आका अली का नाम लेने से क्या होगा? नबी फरमाते हैं, अली का नाम सुनकर चेहरा मुरझा जाए, समझना मुनाफिक जा रहा है। अली का नाम सुनकर चेहरा मुस्कुराने लगे, समझना नबी वाला जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली। इसलिए ये हमेशा जहन में रखा कीजिए, आपने अपनी तारीख हमेशा याद रखनी है, आपने अपना इतिहास हमेशा याद रखना है। आप जानते हैं कौम मुस्लिम के गयूर लोगों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जज्बात भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास होशो हवास भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जमा मर्दी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इनकलाब भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम बेदार भी है। लेकिन मसला जानते हैं एक जगह कहाँ हो जाता है, हम जो बैक फुट पे चले जाते हैं ना, हम जो किनारे कर दिए जाते हैं ना, हम जो समाज में डिस्क्लेमर कर दिए जाते हैं, हमारा मुआशरे से जो वॉकआउट कर दिया जाता है, इसकी सिर्फ एक बुनियादी वजह है, और वो बुनियादी वजह ये है, हम अपनी तारीख नहीं पढ़े हैं, हमने अपना इतिहास नहीं जाना है। वरना अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन हमारा कौम और जिस दिन हमारा नौजवान सिर्फ और सिर्फ अपना इतिहास जान ले, अपनी तारीख जान ले, सिर्फ अपनी हिस्ट्री को याद रख ले, तो खुदा की कसम वो जमाने के सीने पे चढ़ के कह सकता है, मुसलमानों को हिकारत की नजर से देखने वालों, हम हकीर पैदा नहीं किए गए हैं, हम जमाने पर बादशाहत के लिए पैदा किए गए हैं। है
वाह वाह जिंदाबाद। वो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है, उजाले देती है बुझते हुए चिरागों को जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। वाह वाह। अपनी तारीख पढ़ो, अपना इतिहास पढ़ो, कसम खुदा की आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्हाज मुबारक हुसैन साहब पढ़ रहे थे, हजरत जमजम फतेहपुरी पढ़ रहे थे, हजरत हसन फैजी पढ़ रहे थे, आप मचल रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे, माशा अल्लाह कह रहे थे, या हुसैन कह रहे थे, अपने कीमती कमाई का नजराना पेश कर रहे थे। मैं बैठा सोच रहा था, या अल्लाह हजारों साल पहले करबला में प्लानिंग के तहत मौला हुसैन के जिक्र को मिटा दिया गया है। ये कौन लोग हैं जो 2023 में रात के पिछले पहर में भी या हुसैन कह रहे हैं? हाय 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 हाय। अरे वाह 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 वाह। दिल लगा दिल लगा दिल लगा दिल लगा। ये कौन लोग हैं जो रात के पिछले पहर में भी या हुसैन कह रहे हैं? ये कौन है जो रात के पिछले पहर में भी या अली कह रहे हैं? आखिर ये मामला क्या है? ये चाहते क्या है? ये बताना क्या चाहते हैं? अब जब मैंने तारीख पढ़ी तो मालूम चला वो दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर कहते हैं अली सिर्फ एक कौम की मिल्कियत नहीं है, हुसैन और अली उस ज़ाते मुकद्दस का नाम है कि अगर चर्च का पादरी पढ़े, मंदिर का पुजारी पढ़े, किताबें बाद में बंद होती है, जबान पे हुसैन का तराना पहले आ जाता है। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। तारीख तो अपनी पढ़िए ना, अपना इतिहास तो पहले पढ़िए। हुसैन को सिर्फ हम याद नहीं करते हैं, अली को सिर्फ हम याद नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, शर्त यह है कि बस थोड़ी सी बेदारी आपकी होनी है, थोड़ी सी तवज्जो आपकी होनी है। अगर बेदार होकर के सुनोगे ना, बातें बहुत अच्छी लगेगी। चूंकि सोशल मीडिया के जरिए से बातें बहुत दूर तक जाती हैं, जमाना बहुत दूर तक आपकी गूंज को सुनता है। आप दुनिया को बताइए समनवा का मुसलमान बेसहारा नहीं है। हाय 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 हाय। बेशक। जोर से जोर से जोर से जोर से। समनवा का मुसलमान बेसहारा नहीं है। वो मायूस हो जिसके पास कोई सहारा नहीं, कोई वारिस नहीं। अल्लाह का फजल है सुन्नियों कि जब कभी खुद को तन्हा महसूस करना, अपनी मरकज को, अपनी तवज्जो को जब तुम देवा की तरफ करोगे तो आवाज आएगी, अपने आप को लावारिस समझने वाले, तू लावारिस नहीं है, तेरी हिफाजत के लिए देवा में वारिस से बाग बैठा हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तू बलाओं में गिरफ्तार होगा फिर भी कभी मायूस नहीं होना है, कभी परेशान नहीं होना है। जब तुझे मायूसी घेर ले और जब तू अपना रुख के छौछा मुकद्दसा की तरफ करे तो फिर वहां से आवाज आती है, अपने आप को मायूस समझने वाले मायूस न समझना। जब मायूस तुझे अपने नरगे में लेगी तो तेरी हिफाजत के लिए के छौछा में मखदूम अशरफ जिंदा बैठा हुआ। इसलिए अपने बुजुर्गों की तारीख याद रखो। इन बादल के चंद बूझों से क्यों घबराते हो? अगर दिल लगाओ तो एक जुमला ऐसा कहूं कि कसम खुदा की ये आंख मिछौली करने वाली बूंदे भी अपने आप में शर्मा जाएं, हम किस आशिक से आज की रात पंगा ले रहे हैं। जरा दिल लगा के कह दो या हुसैन। यार इससे ज्यादा या हुसैन तो हम जनकपुर के पंडित से कहलवा लेते हैं। क्या बात। समनवा के लोगों, मुझे इतने कमजोर या हुसैन की उम्मीद नहीं है आपसे। अगर इतना ही कमजोर आपका अंदाज है, इतना ही कमजोर या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे हमारे इस मस्तान को, अल्लाह सलामत रखे हमारे इस दीवाने को। लेकिन हैरत की बात है कि ये मोहल्ला तो बड़ा बेदार है। वो 2-4-10 लोग जो उधर बैठे हुए हैं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही आखिर वहाँ किस लिए बैठे हुए हैं, क्या सोच कर बैठे हुए हैं। क्या ऐसा है कि वहीं के लोग सिर्फ करबला गए थे या वहीं के लोग सिर्फ गए थे हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए? वो जो 2-4-10 लोग उधर घूम रहे हैं, वो मैं कहता हूँ जमात से बाहर मत रहा करो। वैसे भी CA NRC का एक शोषा छोड़ के बता दिया गया है, जमात से बाहर रहोगे छाट दिए जाओगे, जमात के अंदर रहोगे जहाँ गरीब नवाज रहेंगे वहीं गरीब नवाज का आशिक रहेगा। हाय 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 हाय। हमेशा जमात में रहा करो, ग्रुप में रहा करो। आगे के लोगों ने बोल के अपनी हाजिरी दे दी है, पीछे जो लोग बैठे हुए हैं आखिर वो काहे के लिए पीछे बैठे हुए हैं, क्यों पीछे बैठे हुए हैं? जरा सा बेदार हो जाओ ना। मैं तुम्हें एक बड़ी प्यारी बात बताने लगा हूँ, कसम खुदा की तारीख मैं बताऊंगा, मचल करके तुम पूरी दुनिया को बताओगे। जरा पूरा मजमा अपने हाथ को उठाए, एक ऐसा नारा लगाए कि ये नारा यहाँ से जब बुलंद हो तो सीधे अजमेर मोहल्ला पहुंच जाए, और जब अजमेर मोहल्ला से निकले तो बगदाद पहुंच जाए, बगदाद से निकले तो
नजबे अशरफ पहुंच जाए, नजबे अशरफ से निकले तो करबला पहुंच जाए, करबला से निकले तो मदीने पहुंच जाए। मुस्तफा कह दे कौन याद कर रहा है, फरिश्ते कह दे आका समनवा की सरजमीन है, रात का पिछला पहर है, आपके आशिक याद कर रहे हैं। मुस्तफा कह दे किसी ने मुझे देखा है, फरिश्ते कह दे आका देखकर मोहब्बत करना दुनियादार की पहचान है, बगैर देखे मोहब्बत करना करबला के हुसैन के गुलामों की पहचान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। क्या नाम है आपका? फाड़िएगा मत। क्या नाम है आपका? पहलवान आपका बल्लम बता रहा है। मजमा है लाजवाब, इलाका है लाजवाब। दोबारा कभी अगर सीए एनआरसी का दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा, हम लोग आप ही को अपने वक्त का कायद बनाकर भेजेंगे। ये बेटा ले जाके जो बल्लम ऐसे कहेंगे बाप रे बाप, इसका बल्लम इतना खतरनाक है कि अगर कहीं एक मर्तबा घूम गया तो पाकिस्तान ऐसे ही भाग जाएगा। जी वाह, क्या बात है माशाल्लाह। जरा एक मर्तबा मेरे साथ मुझसे जुड़ो आगे से लेके पीछे तक जितने लोग हैं। वो नारा जो हमारे हसन भाई लगा रहे थे ना, एक बार जरा मेरे साथ लगाओ, मुझसे जुड़ करके लगाओ, करबला शरीफ को तस्वीर में बसा करके नारे हैदरी। इतना कमजोर, इतना कमजोर। तवज्जो के साथ ये बरस रहा है ना, हम दावत देते हैं बादलों आओ, तुम्हें दावत है हुसैन के गुलामों की, परसों हम देखना चाहते हैं तेरे कलेजे में कितना दम है, परसों दिल खोल के परसों आज अकीदत में हुसैन के गुलाम भी बरसते हुए नजर आए। तुम्हें क्या लगता है बादलों, तुम बरस करके हुसैन का जिक्र बंद कर दोगे, तुम बरस करके हुसैन का चर्चा बंद कर दोगे, तुम बरस करके हुसैन का जिक्र बंद कर दोगे? ए बादलों परसों दिल खोल के परसों। लेकिन आज की रात तुमसे मेरा एक सवाल है, मैं तुमसे बस इतना ही पूछता हूँ। ए बादल, आज तेरी जरूरत अभी इस वक्त समनवा की सरजमीन पर नहीं थी। ए बादल, अगर तू अभी बरसेगा, जो बेसहारा होगा वो पूरी रात सिसकियां लेगा, जो बेघर वाला होगा वो किसी छप्पर के किनारे तुझसे बचने की कोशिश करेगा। लेकिन ए बादल बस इतना बता दे, उस दिन तू कहां चला गया था जब 7वीं मुहर्रम को आले नबी पे नहरे फुरात पे कब्जा लगा दिया गया था, पहरा कर दिया गया था? ए बादल, कल करबला के मैदान में बरस लिया होता। ए बादल, आज समनवा में इस वक्त तेरी जरूरत नहीं थी, तेरी जरूरत तो करबला में थी। ए बादल, कल करबला के मैदान में नन्हे अली असगर के हुलकूम पे बरस लिया, जवान अली अकबर के लाशे पे बरस लिया होता, अब्बास अलंबरदार के मशकीजे पे बरस लिया होता, सैयदा ज़ैनब के आंचल में बरस लिया होता। ए बादल, अगर कल करबला में बरसा होता तो हजरत असगर की शहादत न होती, हजरत इमाम अकबर बच जाते। ए बादल, अगर तू करबला में बरसा होता तो सैयदा ज़ैनब की आंचल सैराब हो जाती। ए बादल, अगर तू करबला में बरसा होता तो अब्बास अलंबरदार के मशकीजे में पानी होता। वो लोग जो कहते हैं कि तिश्ना लब रह गए करबला वाले, ये तारीख न बनती। ए बादल, करबला में क्यों नहीं बरसा, आज समनवा की सरजमीन पे क्यों बरस रहा है? तो आपके जज्बे को देख करके हम बादल को कहना चाहेंगे, बादल ने भी तड़प के कहा, ए समनवा के गयूर हुसैनियों, मैं गद्दार नहीं हूं। वाह वाह वाह, जोर से बादल भी कहता है मैं गद्दार नहीं हूं। मैंने कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि कल ना बरस कर हुसैनियत का मकाम बताना था, आज समनवा में बरस करके हुसैनियत का मकाम बता देना है। कल ना बरस के हुसैनियत का मकाम बताना था, आज बरस करके हुसैनियत का मकाम बता देना है। मैंने कहा मतलब? तो बादल ने कहा कल जब मैं करबला में ना बरसा तो हुसैन करबला ना छोड़े, आज जब हम बरस रहे हैं तो हुसैन वाले भी जलसा नहीं छोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, जोर से वरना देखिए मस्तान थाला भोंक देगा उधर ना। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन,
या अली। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, मौला आपकी अकीदत को सलामत रखे। बस यूं ही बेदार रहिए। आइए ना, मैं आपको आपकी तारीख बता रहा हूँ। ये बताया जाता है कटा हुआ सर नेज़े पे जा रहा है। दुनिया समझ रही है कि मौला हुसैन का सर जिसमें पाक से अलग कर दिया गया है। आपको तारीख बताई जाती है करबला में नाम हुसैन को मिटाया जा चुका है। लेकिन जब अहले बैत के दर के शायरों से पूछिएगा, जब इन नुकबा से पूछिएगा, मेंबर शरीफ के इन उलमा से पूछिएगा क्या मतलब है, ये सर कट चुका है, अब तो याद हुसैन को खत्म कर दिया जाएगा, तो ये उलमा कहेंगे यही तो तारीख का अलमिया रहा है। यही तो दुनिया में एक अनोखी तारीख रही है कि बंदे का जब सर कटता है तो जमाने से जिक्र को मिटा दिया जाता है, लेकिन रोजे अज़ल से रोजे अबद तक ये तन्हा हुसैन है, तन्हा हुसैन। जैसे जैसे अहले बैत का गला कट रहा था, वैसे वैसे करबला में यजीदियत का जनाजा निकल रहा था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कत्ल हुसैन का घराना हो रहा है, जनाजा यजीदियत का निकल रहा है। कत्ल हुसैन का हो रहा है, जनाजा यजीदियत का निकल रहा है। गला इमाम असगर का कट रहा है, जनाजा शिमर का निकल रहा है। बाजू अब्बास का कट रहा है, जनाजा इब्ने जियाद का निकल रहा है। सर मौला हुसैन का कट रहा है, तख्त यजीद का मिट रहा है। पता क्या चला, जमाने में सर बचाकर यजीद मुर्दाबाद हो गया, मौला हुसैन सर कटा करके जिंदाबाद हो गया। वाह 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 वाह। क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह वाह। लीजिए वाह, सोनार का 100 घन, लोहार का 1 घन। अच्छा, ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? क्या बात है। लंबा नोट लेने में हम लोग डरते हैं। वो हसन भाई मुझे बता रहे थे दिल्ली में एक मुशायरा हो रहा था और हमारे जमजम भाई ना ऐसे ही अहले बैत की शान में शेर पढ़ रहे थे। वो सारे लोग फुटकरिया दे रहे थे, तो जमजम भाई ने कहा यार सबके पास फुटकरिया ही है, किसी के पास बड़ा नोट नहीं है। एक नौजवान जो समनवा का था खड़ा हुआ और 500 रुपए का नोट दिया। जमजम भाई ने खूब दुआएं दी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हें ऐसे ही चमकाए रखे, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। अगर शादी नहीं है तो अच्छी शादी हो जाए, बच्चे नहीं है तो 2-4 दर्जन बच्चों के बाप बन जाओ। लेकिन नौजवान खड़ा है। जमजम भाई ने कहा यार मैंने तमाम दुआएं दे दी, अब तो चले जाओ। उसने कहा हजरत मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन चक्कर ये है फुटकर नहीं है, 10 रुपए काट के 490 रुपए वापिस कर दीजिए। क्या बात है।